हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सिमेज कॉलेज। एंड मैंने जो कल मतलब अपनी जो लास्ट वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको फायरवॉल के बारे में समझाया। मैं यहाँ पे स्पेशली फोकस कर रहा हूँ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फायरवॉल के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे मैं अभी विंडोज़ फायरवॉल की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको समझाया था कि फायरवॉल हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही अवेलेबल होता है। ये एक एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल है। अब बात आती है कि मैंने उस फायरवॉल में जिक्र किया था। मैं एक बार फायरवॉल भी ओपन कर लूं तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, जिसके लिए मैंने कमांड यूज किया था firewall.cpl। अब ये फायरवॉल में यहाँ पे मैंने बात की थी कि हम फायरवॉल के डिफरेंट सेटिंग्स को देख सकते हैं। यहाँ एडवांस सेटिंग्स है जहाँ मैंने अभी क्लिक किया। इसमें ऑलरेडी इनबाउंड रूल्स होते हैं। ये इनबाउंड रूल्स हैं, ये मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिखाया। एंड ये आउटबाउंड रूल्स हैं। अब इनबाउंड रूल में मैंने आपको स्पेशली समझाया था कि इनबाउंड रूल का मतलब होता है जब कोई आउटसाइडर हमारे इंटरनल सर्विस को किसी को एक्सेस करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और आउटबाउंड रूल में जब हमारे सिस्टम के तरफ से कुछ आउटसाइड की किसी सर्विस को एक्सेस करेंगे तो वहां ये रूल एप्लीकेबल होता है। अब वो बारी आती है कि इसे थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लें। कल तो हमने जस्ट फायरवॉल एंड इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल के बारे में समझा था। तो आज मैं इसमें से जो पहला ये है इनबाउंड रूल, इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले इसके प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एटलीस्ट दो मशीन चाहिए। तो दो मशीन में मैंने क्या किया, एक मेरी ये होस्ट मशीन है। होस्ट मशीन, ये मेरी होस्ट मशीन विंडोज 11 की है। और मैंने एक वर्चुअल मशीन ओपन कर रखा है और ये वर्चुअल मशीन है मेरी विंडोज 7 की। ठीक है, अब ये विंडोज 7 की मशीन है फिलहाल। इस मशीन, ओके थोड़ा ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं इसका फायरवॉल ओपन कर लेता हूँ, firewall.cpl। इसके फायरवॉल में आपको क्या स्टेटस दिख रहा है कि विंडोज फायरवॉल स्टेट इज ऑन। वेरी गुड, ऑन है। इसमें भी इसके विंडोज 7 की मशीन है, इसमें भी सेम चीज होती है जैसे मैं आपने विंडोज 11 में देखा कि एडवांस सेटिंग में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हाँ इसके पास भी इनबाउंड रूल्स हैं, आउटबाउंड रूल्स हैं, सेम टास्क। अब वो बारी आती है कि हमारे इस मशीन पे, मैं इस 7 की मशीन पे कुछ सर्विस है जिसको मैं आउटसाइड से एक्सेस करता हूँ। ठीक है, यानी कि इसमें कोई मतलब इस मशीन की कोई सर्विस यूटिलाइज होगी, यानी कि इनबाउंड कनेक्शन होगा। अब इसमें मैंने इसके लिए एक सर्विस कॉन्फ़िगर कर रखा है टेलनेट। टेलनेट एक सर्विस है जिसको मैंने पहले भी अपने प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी बताया हुआ है कि टेलनेट एक कमांड लाइन टूल है जिसके थ्रू हम रिमोट एक्सेसिंग करते हैं, CLI के थ्रू, कमांड के थ्रू। ठीक है, तो ये मशीन पे मैंने टेलनेट सर्विस को ऑन कर रखा है जस्ट फॉर कहाँ से ऑन करते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएं। एंड जाने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। इस प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। इसमें सॉरी, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। इसमें आप अगर टेलनेट को चेक करें तो आप देखेंगे क्या कि हाँ मेरी टेलनेट क्लाइंट सर्वर सर्विस जो है वो ऑलरेडी चेक्ड है और ऑन कर रखा है। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं टेलनेट को बताने लगता तो फिर आपके लिए सेशन बहुत बोरिंग हो जाता कि हम इसमें दो दो चीजें पढ़ रहे हैं। खैर कोई नहीं, तो सर्विस ऑन है तो एक बार तो टेलनेट करना बनता है, लेकिन टेलनेट करने से पहले एक बार इस मशीन की आईपी तो चेक कर ली जाए। तो आईपी चेक करने के लिए ncpa.cpl मैंने यूज किया। एंड उसके बाद ये मेरी NIC जो कनेक्टेड है इसका स्टेटस चेक करूं, इसके डिटेल्स में जाऊं तो डिटेल्स में दिखाई दे रहा है 192.168.137.136। ये इसकी आईपी एड्रेस है। हाँ, 192.168.137.136। फाइन। अब इस आईपी के हेल्प से मैं अपने विंडोज 11 यानी कि होस्ट मशीन से इसे एक्सेस करूंगा रिमोटली। फाइन, यानी कि पहले एक्सेसिंग करके देख लेते हैं कि एक्सेसिंग हो रही है कि नहीं। तो चलते हैं अपने होस्ट मशीन पे। होस्ट मशीन पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट जरा ओपन कर लूं क्योंकि कमांड लाइन के थ्रू ही एक्सेस करना है। तो cmd
ये मेरी कमांड लाइन ओपन हो गई, फाइन। अब कमांड लाइन के ओपन होने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ले देते हैं, ओके। अब विंडोज 7 की मशीन को एक्सेस करना है, तो यहाँ सिंपल लिखेंगे टेल नेट एंड उस मशीन की आईपी जो अभी हमने देखी थी 192.168.137.136, एंटर हिट कर रहा हूँ। पूछ रहा है कि करना चाह रहे हो रिमोट कंप्यूटर पे ट्रस्ट करते हो समथिंग, तो यस। एंटर मैंने हिट किया, लॉगिन नेम पूछ रहा है। लॉगिन नेम में उस मशीन का यूजर नेम देना, जो ये मशीन का यूजर नेम है mm, एंड मैंने पासवर्ड सिंपल रखा हुआ है, पासवर्ड ऐड किया, लॉगिन कर गया मैं। अभी मैं उस मशीन में, कैसे आप श्योर होंगे कि उसी मशीन में हम हैं, इसके लिए चलिए वापस से चलते हैं, इस विंडोज 7 की मशीन पे आते हैं। विंडोज 7 की मशीन पे आएंगे और आप यहाँ स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे यूजर mm, फाइन। आईपी भी है, आईपी भी मैंने पहले दिखा दिया था, ये यूजर mm है एंड इसी यूजर से हमने अभी लॉगिन किया हुआ है यहाँ, फाइन। तो यानी कि उस मशीन को हमने एक्सेस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि फायरवॉल की ऐसी सेटिंग करूँ कि मेरा टेलनेट सर्विस ऑन रहे, इट्स ओके, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्सटर्नल यूजर जो है उसको एक्सेस ना कर पाए, मतलब उस फीचर को यूटिलाइज ना कर पाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने फायरवॉल यानी कि विंडोज 7 की बात हो रही है, तो विंडोज 7 पे ही चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से मैं थोड़ा एग्जिट हो जाता हूँ, सेशन क्लोज कर देता हूँ। नाउ सेशन क्लोज। विंडोज 7 की मशीन पे आते हैं, 7 में गए। अब यहाँ वापस से मैं फायरवॉल ओपन करूंगा, firewall.cpl, मैंने फायरवॉल ओपन किया एंड अब यहाँ पे एक इनबाउंड रूल में बनाऊंगा। उसके लिए मुझे फिर जाना कहाँ है, एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में मैं आया और आने के बाद ये इनबाउंड रूल्स, इसमें ढेर सारे रूल पहले से डिफाइंड हैं, लेकिन मैं अब एक नई रूल डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो नई रूल के लिए यहाँ आप देखें साइड में यहाँ पे दिया हुआ है न्यू रूल। न्यू रूल पर मैंने क्लिक किया, न्यू रूल पे क्लिक किया तो बोल रहा है कि भैया आप कैसे करना चाहते हो, प्रोग्राम के बेसिस पे करना चाहते हो, पोर्ट नंबर के बेसिस पे करना चाहते हो, हाँ, या फिर कुछ प्री डिफाइंड है आपके पास। तो प्रोग्राम में मुझे लोकेशन शो कराना पड़ेगा, तो पोर्ट नंबर यूज करते हैं। सो ये तो पोर्ट नंबर में क्या करेंगे हम, तो पोर्ट नंबर में यहाँ ये पूछेगा कि किस सर्विस को आप बंद करना है, और हमारी सर्विस है टेलनेट, और टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है 23। एक्चुअली में हर प्रोटोकॉल का, जितने भी प्रोटोकॉल है, HTTP, HTTPS, DNS, FTP, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उन सब की एक कोई ना कोई पोर्ट नंबर होती है। तो पोर्ट नंबर उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, तो मैं यहाँ पे वही पोर्ट नंबर यूज कर रहा हूँ और टेलनेट का पोर्ट नंबर होता है पोर्ट नंबर 23। फाइन, मैंने 23 लिया एंड नाउ नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है कि करना क्या है, अलाउ करना है, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, नहीं ब्लॉक करना है। हमने तो पहले ही डिसाइड किया कि हमें ब्लॉक करना है, चलो ब्लॉक करना है, ओके फाइन। अब फिर नेक्स्ट, दरअसल में यहाँ पे ये पूछ रहा है डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक। जब भी हम किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये उसके सिक्योरिटी लेवल है। अगर आप प्राइवेट नेटवर्क में, यानी कि आपका खुद का नेटवर्क है, तो आपको हाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अगर आप डोमेन बेस्ड नेटवर्क में हैं, डोमेन बेस्ड कहने का मतलब ये एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का एक डोमेन होता है, उस डोमेन में सारे मशीनें कनेक्टेड होती हैं, तो वो भी हाईली सिक्योर होता है। बट पब्लिक नेटवर्क इनसिक्योर होता है, तो पब्लिक नेटवर्क में हाई सिक्योरिटी रखनी होती है। खैर, यहाँ पे जो सेटिंग जा रही है वो कि भैया हमारा नेटवर्क डोमेन हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, किसी भी कंडीशन में आपने क्या करना है कि इस रूल को अप्लाई करना है। तो फाइन, रूल का नाम दे दिया, रूल का नाम है टेल नेट, ठीक है, जस्ट मैंने सिंपल लिख दिया टेल नेट, फिनिश। अब जैसे ही हमने फिनिश किया तो यहाँ पे ये रूल आ गई टेल नेट नाम की। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये रूल एनेबल है, इसलिए यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है, डिसेबल का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, फाइन। नाउ अब ये रूल हमने यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई इट कि क्या
यहाँ पे ये रूल, अगर मैंने इस इनबाउंड रूल के हेल्प से कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया है तो भी क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं? तो चलिए फिर से वापस, अभी जस्ट किया था, फिर से वापस वही कमांड यूज कर लेते हैं, टेलनेट 136, एंटर हिट किया। नाउ व्हाट इट इज शोइंग, इट इज शोइंग कनेक्टिंग टू 192.168.137.136, यानी ये ट्राई कर रहा है। ठीक है, इससे कनेक्शन हो नहीं रहा है, हमने बंद कर दिया इनबाउंड रूल के हेल्प से। फाइन, अब हम क्या करते हैं कि चलो इसे कंट्रोल सी करके स्टॉप किया देता है, ये रुक भी नहीं रहा, रुक गया। अब वापस से जा रहे हैं, उस रूल को जो हमने रूल को इम्प्लीमेंट किया है उस रूल को हम बंद किए देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। ये हमारा टेलनेट है, इसको लिया, इस रूल को जो है हम डिसेबल कर रहे हैं, राइट क्लिक, डिसेबल दिस। जैसे ही डिसेबल किया, डिसेबल करने के बाद वापस से आ जाते हैं अपने क्लाइंट मशीन पे और यहाँ फिर से ट्राई करते हैं। इस दफे क्या होता है, डन हो गया। तो ये एक फैसिलिटी है आपके विंडोज फायरवॉल की, आप इसे ट्राई करें और भी डिफरेंट सर्विसेज पे यूटिलाइज करें। आपको तब समझ में आएगा कि हमारे सिस्टम में खुद ही कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे सिस्टम को फुल्ली प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस लैब। एंड हाँ, इसमें आपको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की भी जरूरत होती है, तो प्लीज क्रिएट अ वर्चुअल मशीन एंड डू दिस प्रैक्टिकल, एंजॉय इट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिन्हें इससे फायदा हो। थैंक यू वेरी मच।